आदरणीय जैन साहब, मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, सभी अधिकारीगण, आए हुए सभी हमारे स्कूलों के जिस प्रांगण में हम यहाँ पर हैं, सभी शिक्षकगण, सभी विद्यार्थीगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो स्थापना दिवस हमारा 2 दिन पूर्व था। 22 साल उत्तराखंड राज्य की स्थापना के पूरे हो गए। मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस के अवसर पर ही आयोजित होता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया कि थोड़ा हमारे जो मीडिया के बंधु उस दिन बहुत हौच-पौच रहती है और आपके भी बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, अखबारों में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत स्थान भी नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसके लिए जो है अलग से कार्यक्रम किया जाए। मैं अपने मीडिया बंधुओं का भी आज के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका भी अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग भी लगातार हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, लगातार आपकी शुभकामनाएं मिलती रहती हैं। और चूंकि स्थापना दिवस के दिन बहुत सारे कार्यक्रम होने के कारण से उस दिन हम लोग विधिवत रूप से इस कार्यक्रम को उस प्रकार से आयोजित नहीं कर सकते, न ही इस प्रकार से आपस में संवाद कर पाते हैं। इसलिए हमने तय किया कि 1-2 दिन बाद इस कार्यक्रम को करेंगे और सभी के साथ थोड़ा संवाद भी हो जाएगा, अपनी बात भी साझा हो जाएगी और विकास पुस्तिका में लिखी हुई बातें भी सबके सामने पहुंच जाएंगी। भाइयों बहनों, चूंकि राज्य की स्थापना के 22 साल पूरे हो गए, हमारे सभी अखबार के बंधु, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका एक ही सवाल होता था कि 22 सालों का सफ़र कैसा रहा। तो 22 सालों का सफ़र जहां तमाम तरीके से कभी उतार रहा, कभी चढ़ाव रहा है, लेकिन मैं आज जो विकास पुस्तिका है इसके विमोचन के अवसर पर एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम, उनका स्मरण अवश्य करना चाहूँगा, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के गठन को अपनी सरकार के समय में उन्होंने सहमति प्रदान की और उत्तराखंड राज्य का गठन किया। बहुत सारी, चूंकि हम सब लोग जानते हैं, इसमें से अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश के समय में अभी भी हमारे सर्टिफिकेटों में सभी में किसी हाई स्कूल के हों, इंटर के हों या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के हों। मैं नई लोगों की बात नहीं करता है, पर मनवीर चौहान बैठे हैं, पता नहीं इनके सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, लेकिन हमारे सारे सर्टिफिकेटों में और ये मंच पर जितने लोग बैठे हैं सबके शायद उत्तर प्रदेश ही होगा ज़्यादातर। तो उस समय जब हमारा राज्य बन रहा था तो मैंने देखा कि जब मैं कभी बिजनौर जाता था, कभी सहारनपुर जाता था, कभी रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली आसपास जाता था, तो वहाँ के लोग भी कहते थे कि हमको भी क्या उत्तराखंड में मिला सकते हो क्या, हम भी उत्तराखंड में शामिल होना चाहते हैं। तो मैं अपने मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो भारत पूरा एक समान रूप से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में समूचे सारे राष्ट्र का विकास एक गति से हो रहा है। उसके लिए उन्होंने तमाम योजनाएं देश के अंदर लाए हैं, लेकिन उस समय लोगों की तीव्र इच्छा थी और हमारे यहाँ भी लगातार, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे परिवहन की बात हो, हर क्षेत्र में हम लोग तेजी से आगे बढ़े हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उस समय बहुत लंबा आंदोलन उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए हुआ। उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए हमारी माताओं बहनों ने जहाँ संघर्ष किया, नौजवानों ने संघर्ष किया, हमारे वीर शहीदों का बहुत बड़ा योगदान इस राज्य के निर्माण के लिए उनका हुआ, जिन लोगों ने हंसते हंसते, मैं कहूँ हंसते हंसते अपनी जवानी, अपनी जिंदगानी दांव पे लगा दी और शहीद हो गए। हमेशा हमेशा के लिए उत्तराखंड राज्य बनाने का सपना लेकर हम सब के बीच से ऊपर चले गए। उन सबको भी मैं नमन करना चाहता हूं इस अवसर पर। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जहां हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग तेजी से विकास के
एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं कहूं तो उत्तराखंड सच मायने में नए संकल्पों के साथ, नए संकल्प लेकर एक नई उड़ान भरकर आगे बढ़ने का हम सब लोग एक प्रयास कर रहे हैं। उसमें सभी का सहयोग मिल रहा है, सभी की शुभकामनाएं मिल रही हैं और हम लोगों ने सरकार के स्तर पर बहुत सारे काम, अब उसमें मैं विस्तार से जाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन सब